ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रमेश चौधरी। ठीक है, मैं आज आपको जो है क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। उसमें एक चैप्टर है आपका है विलयन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये अक्सर एग्जाम में जो है 6-7 नंबर से पुटअप करते हैं, पूछते भी हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊँगा आपको विलयन। ठीक है, विलयन क्या है? वे पदार्थ जो समांगी मिश्रण द्वारा बनी होती हैं उन्हें हम विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ठीक है, वे पदार्थ जो समांगी मिश्रण द्वारा बने होते हैं उन्हें विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन की जो डेफिनेशन होती है बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है, बहुत ही इजी डेफिनेशन इसकी। वे पदार्थ जो समांगी मिश्रण द्वारा बने होते हैं उन्हें हम विलयन कहते हैं। ये तो आपका हो गया विलयन। इसके बाद आपका आता है कि विलायक और विलेय। ठीक है भाई, आप विलयन पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसमें होता है कि विलायक क्या है, विलेय क्या है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई विलायक किसे कहती हूँ, विलेय किसे कहती हूँ। ठीक है, तो जो हमारे विलेय हैं उसमें क्या है कि वे पदार्थ जिनकी सांद्रता विलयन में क्या हो, अधिक हो, जिनकी सांद्रता क्या है विलयन में अधिक हो, उन्हें हम विलायक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालिएगा विलायक। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वे पदार्थ जिनकी विलयन में सांद्रता अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलायक क्या है कि वे पदार्थ जिनकी विलयन में सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है, उन्हें हम विलायक कहते हैं। ये आपका हो गया विलायक हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका आता है विलेय। तो विलेय किसे कहते हैं? कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि विलेय किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन सिंपल है कि वे पदार्थ जिनकी सांद्रता विलयन में क्या हो, कम हो, जिनकी सांद्रता क्या हो, कम हो, उन्हें हम विलेय कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि वे पदार्थ जिनकी सांद्रता विलयन में कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई विलयन। विलयन में काफी चीज आपको आता है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया विलयन की नामलता कैसे निकालते हैं, मोलरता क्या होती है, मोलरता किसे कहते हैं, मोल किसे कहते हैं, और मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और मोलरता से जो रिलेटेड है आपका क्वेश्चन भी है, इसको आपको हम पुटअप भी करवाएंगे, सॉल्व भी करवाएंगे आपके ब्लैक बोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है मोल।
मोल क्या है। ठीक है, मोल क्या है कि वे पदार्थ जिनकी मोलों की संख्या, वे पदार्थ जिनकी मोलों की संख्या कितनी होती है 6.020 इंटू 10⁻23 क्या है, कण जो है विद्यमान होती है, उपस्थित होती है। कोई भी एलिमेंट हो, चाहे वो आपका सोडियम हो, क्लोरीन हो, सल्फर हो, मैग्नीशियम हो, कार्बन हो, ऑल एलिमेंट जिनकी जो है मोलों की जो संख्या होती है, जिनमें कण उपस्थित होते हैं, वो कितनी होती है 6.0203 इंटू 10⁻23 कण क्या होते हैं उसमें उपस्थित होती है, विद्यमान। ठीक है, ये तो आपको हो गया मोल। ठीक है, इसकी डिफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वे पदार्थ जिनमें मोलों की संख्या 6.0203 इंटू 10⁻23 कण क्या होते हैं उपस्थित होते हैं। ये आपको हो गई मोल की डिफिनेशन। ठीक है, इसके बाद आपको आता है कि मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान किसे मान लीजिए आ जाता है यहाँ पर कि मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो मोलर द्रव्यमान होते क्या हैं कि जो मोलों की संख्या होती है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, उस तत्व का मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, इसमें इसकी डिफिनेशन आप लिखेंगे तो कैसे करेंगे, तो वे पदार्थ जिनमें मोलों की संख्या, ठीक है, उपस्थित होते हैं, वही हमारा मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसकी डिफिनेशन क्या है, जिनमें मोलों की संख्या को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इस मोलर द्रव्यमान निकालते कैसे, मान लीजिए कोई एलिमेंट अगर आपको दे दिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में है कि आपको दे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हमें मोलर द्रव्यमान निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा ये आपका हाइड्रोजन है, इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो कितना होता है, इसमें दो बेस लगा है, इसका दो का क्या हो जाएगा गुणा से प्लस, ये आपका आता है सल्फर, सल्फर का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन है 16, 4 बेस है 4 के गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 34, ठीक है, तो ये चीज है, तो हमारा काउंटिंग करें कितना हो जाएगा 98। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर द्रव्यमान होता है कितना होता है 98 होता है। तो हम लोग मोलर द्रव्यमान जो है ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है मोलरता। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये आपकी
मोलरता है। इससे रिलेटेड जो है आपके सवाल पूछते हैं, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूले वगैरह हैं, मैं भी आपको बताऊंगा क्या होता है। इसी से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन पुटअप करते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो मोलरता क्या है कि किसी विलयन में 1 किलोग्राम पदार्थ घोलने से जो नया विलयन प्राप्त होता है वह उस पदार्थ की मोलरता कहलाती है, ठीक है। तो इसकी जो है आपके फार्मूले वगैरह भी हैं। इसका फार्मूला क्या है? पदार्थ का विलेय भार ग्राम में अपान पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ग्राम में है आपका, अपान विलयन का आयतन लीटर में। ये आपकी जो है फार्मूला है इसका मोलरता का, कि पदार्थ का विलेय भार ग्राम में, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ग्राम में, अपान विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है आपको सवाल बनाएगा, कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ। ये आपके सवाल है कि 30 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। एग्जाम में पूछता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, कि 30 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है, प्राप्त विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है मोलर द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। क्या सॉल्यूशन है इसमें 30 ग्राम, मतलब इसमें जो आपका पदार्थ का क्या है विलेय भी दिया है, विलेय कितना दिया है 30 ग्राम, विलय का भार, ठीक है। विलयन का आयतन लीटर में, ये मिलीलीटर है, इसको हम बदलेंगे लीटर में। पाँच सौ आपको दिया हुआ है, अपान 8 हो जाएगा, ये हमारा 5, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो मोलरता का हमें इसमें क्या है फार्मूला लगा देना है। फार्मूला इसका क्या है,
पदार्थ का विलेय भार अपान पदार्थ का मोलर द्रव्यमान विलयन का आयतन लीटर में। ये चीज आपका इसका फार्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या है वो 1 है, प्लस क्लोरीन का जो द्रव्यमान संख्या है उसको 35 बोलते हैं। ये हमारा हो जाएगा 36। ठीक है, तो मोलरता पदार्थ का विलेय भार कितना दिया है आपका, 30 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर 30 ग्राम लिख लीजिएगा। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कितना आया है, 36, तो 36 कर दीजिएगा। विलयन का आयतन लीटर में 0.5 साल करिएगा इसको। ये ऊपर जब आएगा तो आपका 30 गुणे 0.5 अपान 36। ठीक है, इसका मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे, सॉल्व करते हैं। तो ये आप इतना हो गया। ठीक है, तो अब ये जो है नीचे की ओर को ऊपर ले आएंगे, L2 में आएगा, इसका गुणा कर लेंगे, आपके होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारा कितना हो गया, 5 3 15, ये आपका होगा अपान 36, इसको काटेंगे 0.41, ये आपका क्या हो गया आंसर। ये जो है आपका मोलरता निकला है। इसकी मोलरता हम लोग ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो 30 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विलय का भार कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम, यहाँ पर लिख देंगे। तो विलयन का आयतन हमें निकालना है लीटर में, इसमें क्या किया है मिलीलीटर में, इसको हम बदलेंगे तो 1,000 का भाग देंगे, आपका ये चीज आ गया। इसके बाद हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो हाइड्रोजन में जो होता है वो 1 होता है, प्लस क्लोरीन का होता है 35 होता है, दोनों को ऐड करेंगे आपको 36 हो जाएगा। तो ये आपका जो है मोलर द्रव्यमान निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, प्राप्त विलयन की मोलरता निकालनी है। तो मोलरता का जो फार्मूला होता है कि पदार्थ का विलय भार ग्राम में अपान पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ग्राम में अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो पदार्थ जो विलय भार दिया है कितना है आपका 30 ग्राम, यहाँ पर 30 लिख देंगे। पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कितना दिया है 36 आया है, तो यहाँ पर 36 लिख देंगे। विलयन का आयतन हम लोग निकालेंगे 0.5, इसको 0.5 लिख देंगे। ये ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा अपान 36, दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, आपको ये चीज आएगा। अब इसको हम भाग देंगे तो आपकी मोलरता निकल आएगी। ठीक है।